हेलो। हाँ बच्चों, आज हम मोड किसमें देखेंगे? कंटिन्यूस सीरीज में, सतत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? मोड का इंडिविजुअल सीरीज में निर्धारण देखा था। उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था। डिस्क्रीट सीरीज में भी दो तरह से था, एक तो इंस्पेक्शन मेथड से था और दूसरा ग्रुपिंग मेथड से था। ठीक है, अब आज हम किस में देखेंगे? कंटिन्यूस सीरीज़ में। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी क्या होगा बच्चों कि अगर जो फ्रीक्वेंसीज़ है तो वो नियमित टाइप की है, ठीक है, तो देख के पता चल जाएगा कि बहुलक का वर्ग कौन सा है और फिर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो नियमित नहीं है, अनियमित है, तब हम क्या करेंगे कि वही जो कल ग्रुपिंग मेथड मैंने बताया था, उस ग्रुपिंग मेथड से पहले बहुलक वर्ग का पता करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये मैंने लिख रखा है नीचे, आप देखो कि z इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है कि जो अपना बहुलक वाला जो क्लास इंटरवल है, बहुलक वाले क्लास इंटरवल का की लोअर लिमिट है। ठीक है, F1 जो है अपने बहुलक वर्ग का की फ्रीक्वेंसी होगी और फिर F0 जो है वो बहुलक से पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी और F2 जो है वो बहुलक वर्ग के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और I जो है, I क्या होता है? अपना वर्ग विस्तार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फॉर्मूले में काम में लेंगे। तो पहले अपन क्वेश्चन देखिए आप, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपके इसी टेबल में ही लिख दिया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्लास इंटरवल क्या क्या है? 4 से 8 है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 है, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40। ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये मैंने कॉलम्स बनाए। देखो ये क्लास इंटरवल CI क्या है? वर्ग विस्तार है। ठीक है, फिर ये फ्रीक्वेंसी लिखी मैंने और वही जो कल अपन ने ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बनाए थे, वही 6 कॉलम आज बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कॉलम में बच्चों क्या आता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दे रखी है वही आएगी। फर्स्ट कॉलम में हमको क्या दे रखी? 10, ठीक है, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5 और 4। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी है वो बहुत ही क्या है? अनियमित है। कहीं 16 पहले आ गया, फिर 14, फिर 10 और फिर नीचे जाके 17 वापस आ रहा है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या है? अनियमित है। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग के लिए अब आप क्या करेंगे? अब सेकंड कॉलम बनाइए। सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट कॉलम के दो दो फ्रीक्वेंसी की हमने टोटल करी। तो ये 22 है, फिर 30, फिर 18 और फिर 22। ये क्या है? फर्स्ट कॉलम की दो दो फ्रीक्वेंसी की हम टोटल करते गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड में क्या आएगा बच्चों? पता है कल का, याद है? फर्स्ट के कॉलम के पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर दो दो की टोटल। तो ये 28 है, 24 है, 25 है और 9 है। ठीक है, इसके बाद अब क्या है बच्चों? फोर्थ कॉलम में ये पहले कॉलम की 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ठीक है, तो ये 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ये 38 है, ये 32 है, ये 26 है। आप ये टोटल करके देखते चलो। तो फोर्थ कॉलम में क्या किया कि पहले कॉलम की
3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। फिर फिफ्थ कॉलम में क्या है, पहले कॉलम की इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, ठीक है, 10 को छोड़ा, उसके बाद हमने टोटल किया 12, 16, 14 का, तो ये 42 आया। फिर उसके बाद 10, 8, 17 का किया तो ये 35 आया, ठीक है। अब सिक्स्थ कॉलम में क्या करना है, पहले कॉलम की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, 10 और 12 को, उसके बाद 16, 14 और 10 की टोटल करी, फिर 10, 8 और 17 की टोटल करी। आ गया समझ में? पहला कॉलम जो हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी वो होगा, सेकंड कॉलम में 2-2 का जोड़ है, थर्ड कॉलम में 1 छोड़कर 2-2 का जोड़ है, फोर्थ कॉलम में 3-3 का जोड़ है, और फिफ्थ कॉलम में 1 छोड़ के 3-3 का जोड़ है, फिर सिक्स कॉलम में 2 छोड़ के 3-3 का जोड़ है। कर लिया ये अपन ने। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हर कॉलम का की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसे पहले कॉलम की कितनी है, ये 17 है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप, सेकंड कॉलम में 30 है हाईएस्ट। 30 किसका जोड़ है बच्चों, 16 और 14 का, तो 12 से 16 और 16 से 20, इन दो में आप क्या करेंगे, एक एक बार बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद ये 28 है, 28 किसका जोड़ है बच्चों, पता चल रहा है आपको, क्योंकि ये क्या है, एक छोड़ के 2-2 का है, तो ये 8 से 12 और 12 से 16, तो ये 8 से 12 और 12 से 16 में अपन ने एक बार बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 38 है, ये हाईएस्ट है, ये किसका जोड़ है, इन तीन का, 10, 12 और 16 का, तो ये 4 से 8 में एक बनाया, 8 से 12 में एक बनाया, और 12 से 16 में एक बनाया, ठीक है। फिर 42 है, 42 किसका है, पहले कॉलम को हटा दो, फिर 3 का है, 12, 16 और 14 का, तो 8 से 12 में आपने एक बनाया, 12 से 16 में आपने एक बनाया, और 16 से 20 में आपने एक बनाया, ठीक है। फिर ये 40 जो है, ये किसका जोड़ है, 2 छोड़ के 3 का है, तो एक 12 से 16 में बनाया आपने, ठीक है, तो ये 4 हो गए, इसलिए पांचवा ऐसे बनेगा। फिर 16 से 20 में बनाया, ठीक है, तो ये आपका बन गया 40 वाला। किस किस का जोड़ है, 12 से 16, 16 से 20 और ये 20 से 24 का। अब आपने लिखा, ये 1 है तो ये 1 लिखा, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। ये हमने टेली बार बना लिए, इनको लिख लिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर है, तो यहाँ तक आ गया बच्चों समझ में, हाँ, कि आपने पहले ग्रुपिंग करी, फिर उसके बाद देखा एक एक कॉलम में कौन सा हाईएस्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हमने ये टेली बार बनाए, और टेली बार के आधार पे आपने यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज लिख दी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको मैं मिटा देती हूँ, अब अपन फॉर्मूला देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये आपकी 12 से 16 वाले में है, ठीक है, 5 है, तो ये 12 से 16 वाला वर्ग आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब इस बहुलक वर्ग को ही अपन को काम में लेना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए आप, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। तो अब अपन लिखेंगे L क्या है बच्चों, क्या दिख रहा है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, बहुलक वर्ग जो है उसकी छोटी वाली लिमिट, तो ये 12 है, प्लस F1 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 16 है, ठीक है, ये वाली 16 लिखे, यहाँ से हमने 12 लिखा, ठीक है, माइनस F0 का मतलब क्या है, इससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा। फिर इसके बाद डिवाइड बाई 2F1 मतलब 2 इंटू 16, ये लिखा मैंने 2 इंटू 16,
फिर माइनस F0 मतलब ये 12 लिखा F0, फिर माइनस F2 मतलब ये 14 जो है आपका 14 है, ये F2 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है आई क्लास इंटरवल कितना है 4 का, तो ये 4 लिखा अपन ने। अब बस इसको अपने को सॉल्व करना है, तो 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 32 माइनस 26, तो ये क्या आ गया 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 6 या 12 प्लस 2.67 या 14.67, या हम क्या लिखेंगे कि बहुलक इज इक्वल टू 14.67। आया समझ में? ठीक है, कि सबसे पहले हमने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग के बाद हमने टेलीवार बनाए, टेलीवार के आधार पे देखा कि बहुलक वर्ग कौन सा है, और उस बहुलक वर्ग के आधार पे हमने उसमें फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूले में ये सारे नंबर जो थे ये भरे अपन ने, और फिर कैलकुलेट कर लिया। तो मोड कितना आया बच्चों 14.67। ओके, तो अब ये तो क्या है कि एक ही बार आपका जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आई तो हमारे को इजीली मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये जो है ये 5 जैसे आया, ये मान लो 2 बार आ जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तब हमको एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये अब ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये अल्टरनेटिव फॉर्मूले पर आधारित है, कि जब क्या होता है कि 2 या अधिक वर्गों की आवृत्तियाँ या तो समान रूप से अधिक पाई जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इनके आसपास की फ्रीक्वेंसीज की टोटल करके देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा। ठीक है, फिर तब हम ये भी देखेंगे कहीं इससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा नहीं आ रही है, तो फिर हमको ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि ये मैंने लिखा एग्जांपल कि सेंट्रल साइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द मोड। सेंट्रल साइज दी हुई है आपको 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। ये हमको क्वेश्चन मिला हुआ है। अब आपको क्या दे रखी, सेंट्रल साइज दे रखी, तो पहले तो हमको इसको क्या बदलना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। तो डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 10 10 का है। 10 का मतलब आपको पहले -5 करना है, फिर आपको +5 करना है, और इसके आधार पे हमने क्या बना लिए, ये क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्लास इंटरवल। +5 किया और -5 किया, ठीक है, तो ये आपके क्लास इंटरवल मिल गए। फ्रीक्वेंसी मतलब हमने, अब इसमें भी आप देखो कि जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो इतनी नियमित नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रुपिंग कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि जो है मोड वाला वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा। पहले कॉलम में हमने वही फ्रीक्वेंसी लिखी जो हमको दे रखी है, 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। ठीक है, सेकंड कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो कॉलम है इसकी 2 फ्रीक्वेंसीज की टोटल कर रहे हैं, तो ये आया आपका 14, 34, 35 और 11। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में एक छोड़ के 2 की टोटल करी, तो ये आया 22, 41 और 23। फिर फोर्थ कॉलम में क्या किया हमने, 3 की टोटल है, तो ये आपका आया 27 और 56। फिर फिफ्थ कॉलम में एक छोड़ के 3 की टोटल करनी है आपको, तो ये दोनों बार 43, 43 आया है। फिर उसके बाद सिक्स कॉलम में 2 छोड़ के, पहले कॉलम की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 की टोटल करी हमने। आ गया यहाँ तक समझ में? वही ग्रुपिंग है जो हमने पहली क्लास में देखी, सेकंड में भी देखी और आज भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यह सारा टेबल बन गया आपका। अब अपने को टेली बार निकालना है, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम में क्या हाईएस्ट है बच्चों, 21। कौन से ग्रुप का है, 40 से 50, तो आपने एक यहाँ पे एक बार बना दिया 42, 50 में। ठीक है, ये एक बनाना है।
उसके बाद सेकंड कॉलम 35 है, ठीक है। 35 किसका टोटल है? आप ये छोड़ दो, 50 से 60 और 60 से 70 का, ये 50 से 60, 50 से 60 और 60 से 70 का। इसके बाद थर्ड कॉलम 41 है, 41 किसका है? 40 से 50 और 50 से 60 का, 40 से 50 और 50 से 60 का। उसके बाद 56 जो है वो किसका है? 40 से 50 का है, 50 से 60 का है और 60 से 70 का है। फिर 43 देखो आप दोनों बार है, मतलब यहाँ पे 6 बार आपको क्या करना है, एक छोड़ के, ठीक है, पहला छोड़ दिया, और उसके बाद आपको ये करते जाना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये 54 है, 2 छोड़ के 3 है, तो 2 छोड़ा आपने और ये फिर ये 1 2 और ये 3, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये वाला आपका 1 है, ये आपका ये 2 है, फिर ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 1 है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो इसमें? आप देखो 2 बार 5 जो है वो क्या आ रहा है? 5 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्लास इंटरवल आपका क्लियर नहीं है कि बहुलक कौन से वर्ग में आएगा। तो ये 40 से 50 में भी आ रहा है और 50 से 60 में भी आ रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इनके आसपास की, मतलब पहले वाले और बाद वाले की फ्रीक्वेंसी को लेके टोटल करना पड़ेगा। तो हमने करा, पहले दोनों वर्ग की F1 लिख दिया आपने। 40 से 50 का F1 क्या है? 21, और 50 से 60 का 20 है। फिर दोनों का F0 लिखेंगे, एक का F0 13 है और दूसरे का F0 21 है। फिर F2 लिखेंगे, तो एक का F2 20 है और दूसरे का F2 15 है। इन तीनों की टोटल करी तो 40 से 50 वाले की 54 आ रहा है और 50 से 60 वाले का 56 आ रहा है। तो अब हमारा बहुलक वर्ग जो है वो कौन सा हो गया बच्चों? ये हमारा 50 से 60 रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अपन देख रहे हैं 50 से 60 में क्या हो रहा है कि F0 मतलब इससे पहले वाले वर्ग की जो आवृत्ति है 21, वो इस 20 से ज़्यादा है। तो इसलिए हमको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप देखिए क्या लिखा है मैंने, Z इज इक्वल टू L प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। तो इस फॉर्मूले में अब अपन ये वैल्यूज़ डालेंगे। तो L कितना अपना, ये 50 है, ये 50 लिखा मैंने। फिर F2 कितना है, ये 15 है अपना, ठीक है। फिर F0 कितना है, ये 21 है, और फिर वापस आपको F2 लिखना है, प्लस करना है, तो ये F2 15 है, मल्टीप्लाइड बाई I अपना 10 है, ठीक है। तो ये 50 प्लस 150 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 50 प्लस 4.166, तो ये क्या हो गया 54.17, या हम क्या कहेंगे Z इज इक्वल टू 54.17, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने कौन सा देखा मोड, किस में देखा? कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने मोड देखा, ठीक है, जिसमें दोनों तरह के फॉर्मूले लगा के हमने देखा। अब आप देखिए, आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर हम पहले वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या होगा कि मोड की जो वैल्यू आएगी इस 50 से 60 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी, इसीलिए उसको हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे सही नहीं मानते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, मीन की करिएगा, मीन अपना कंप्लीट हो गया है। मोड की करिएगा, ये भी अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मीन और मोड अपने हो गए हैं। अब मीडियन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी मीडियन, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखना, सर्दी बहुत पड़ रही है, ठीक है। तो टेक केयर, ओके, थैंक यू।